हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी और पीईएसएल इन दोनों की एग्जाम डेट पीजीसीआईएल वालों ने सेम डेट 11 अप्रैल को ही रख दी है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो बी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होके हम ये अभी तक सोच सकते हैं कि जो एग्जाम है वो दोनों के दोनों सेम डेट्स पर नहीं होंगे, कोई ना कोई सा तो इसमें एग्जाम डेट चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक 10 दिन रह गए और एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं किया गया है। तो अगले 1 से 2 दिन में जो भी पीजीसीएल की तरफ से न्यूज आनी होगी वो जरूर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमने पूरी प्रयास किया है कि हम लोग इस एग्जाम डेट को चेंज करवा सके, लेकिन फिलहाल आज की ये वीडियो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीसीएल की तरफ से ऑलरेडी 26 मार्च 2025 को, जी हां दोस्तों, अभी 4 से 5 दिन पहले ऑलरेडी एक पेपर कराया गया है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का। तो इस पेपर में भी 170 क्वेश्चन थे, जिसमें 120 क्वेश्चन ये जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से थे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे। तो आज इस वीडियो में हम उन 50 क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम में जो नॉन टेक आएगा वो किस तरीके का आएगा और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड का क्वेश्चन है, अभी 4 दिन पहले ही हुआ। इसको एनालिसिस करके अगर इसी के हिसाब से रिमेनिंग 10 डेज में अगर हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली तो इसका मतलब हम अपना नॉन टेक में बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉन टेक्निकल कैसा आया था। तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है, इसके 120 क्वेश्चन है, इनको स्किप करते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, यहां पे जनरल इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश वाला पार्ट आपके सामने अभी आ चुका है। इंग्लिश में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो एक क्वेश्चन जो आया है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है। ठीक है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ, उस आदमी को कहते हैं, मतलब उस इंसान को कहते हैं रिक्लोश। तो एक क्वेश्चन वन वर्ड का आया है। फिर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, डैश मिल्क इज आई बॉट इज प्योर, द मिल्क आई बॉट इज प्योर। तो ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बेसिकली ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। तो इडियम्स का एक क्वेश्चन इस बार पूछा है, रन एमोक। रन एमोक का मतलब क्या होता है, तो टू बिहेव इन अ वाइल्ड और अनरूली मैनर, खराब तरीके से बिहेव करना इज अ मीनिंग ऑफ दिस इडियम। ठीक है, एक क्वेश्चन इडियम का है। फिर देखिए यहां पे फिर से वही जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, जिसमें अरेंज करना है आपको सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। तो एक जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस पूरी के पूरे पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो @ऋषभ_अग्रवाल इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा टेलीग्राम की, ये पेपर आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है, मैंडेटरी सही है, कंपल्सरी सही है, ऑब्लिगेटरी सही है, नेसेसरी इनकरेक्ट है। तो ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए यहां पे कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाता है, तो एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो गया एक। फिर एक और क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब सेम कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का, तो 3 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के आ गए। फिर देखिए दोस्तों, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स का एक और क्वेश्चन है, आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए मैंने स्वीट्स खरीदे, ये सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है आपका सिनोनिम का, जिसमें आया है, द ब्रेव सोल्जर सेव्ड द टाउन फ्रॉम डेंजर। तो ब्रेव सोल्जर को क्या कहेंगे हम लोग, फियरलेस कहेंगे, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो क्या आंसर हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा। ठीक है, ब्रेव को हाईलाइट किया होगा यहाँ पे, सो आंसर इज फियरलेस। मतलब 10 क्वेश्चन आए, जिसमें से 3 कॉम्प्रिहेंशन के थे, एक सिनोनिम का था, 2 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, है ना। और आपका जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। इडियम्स का क्वेश्चन और वन वर्ड का क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पढ़े होंगे तभी ये बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इन 10 क्वेश्चन में से आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आराम से टारगेट कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है दोस्त, चलो और आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्त, है ना। रीजनिंग बहुत ही सिंपल रहती है और इस पेपर में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, इज रिलेटेड टू दिस इज द सर्टेन वे, EIKF इज रिलेटेड टू MQSN, HLNI कैसे रिलेट करेगा। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना सभी क्वेश्चंस की। फिर देखो फिर से ये FAEG इज रिलेटेड टू दिस, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये वाला, है ना।
चौथा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना सभी क्वेश्चंस की। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ लेटर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल। तो कहने का मतलब इसमें आपको सीरीज दे रखी है, इसमें आपको जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से उतने नंबर ऑफ लेटर्स पहचानने हैं, ठीक है ना। तो ये भी काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, देखिए है ना, 7 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर वाला आ गया, ये रो में सभी 7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर आ रहा है देखो सेम क्वेश्चन सिंबल्स वाला, है ना। और इसके बाद देखिए ये क्या है, वाई इज द लेटर क्लस्टर पेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया कि पीएसओटी से रिलेटेड होगा, जेएमआईएन से रिलेटेड होगा, एफआईईजी से रिलेटेड होगा, लेकिन एमपीएलआर से रिलेटेड नहीं होगा, सेम पैटर्न नहीं बन रहा होगा। तो ये ऑप्शन भी सिंपल, क्वेश्चन भी सिंपल है। फिर देखो ये फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया दोस्त, और ये सर्कुलर अरेंजमेंट है इसमें, है ना, सर्कुलर। चलिए फिर देखिए ये ए बी सी डी एंड एफ लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज द बिल्डिंग इज नंबर 1। तो एक तरीके से पैटर्न पोजीशन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, सिंपल होता है ये क्वेश्चन भी, आराम से बन जाएगा। फिर देखो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, है ना, 26, 30, 38, 50, 56। देखो यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, 8, 12, 16 और 20 जुड़ जाएगा तो 86 आ जाएगा। फिर देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज, पेन पेपर बुक को ये बोलते हैं, बुक कवर क्रेयॉन को ये बोलते हैं, क्रेयॉन पेन इरेजर को ये बोलते हैं। तो इरेजर को क्या कोड करेंगे, काफी सिंपल है। इस पेपर में ये अच्छा हुआ कि भाई 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए। इससे पहले जो पेपर मुझे तो ध्यान है कि जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस के 15 होते हैं, है ना, एप्टीट्यूड के 15 होते हैं, और फिर रीजनिंग और इंग्लिश के 10 होते हैं। लेकिन जो पेपर ये वाला पूछा है इसमें 15 रीजनिंग के पूछे हैं, 15 एप्टीट्यूड का पूछा है, 10 इंग्लिश का, 10 जनरल अवेयरनेस का। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस को कम करके रीजनिंग में बढ़ा दिया। अगर आपके पेपर में भी ऐसा ही हुआ 11 अप्रैल को तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, 5 नंबर रीजनिंग में आप एक्स्ट्रा कमा लोगे, जनरल अवेयरनेस में लूज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे उसका स्कोर। तो ये तो बहुत, मतलब उसका जो वेटेज है वो कम हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, है ना। फिर देखो ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये जरूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, देखो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, सिंपल होता है ये। और लास्ट क्वेश्चन है आपका फिर से ये बॉक्सेस वाला, ऑर्डर वाइज, ऑर्डर वगैरह रखा हुआ है, जी इसके बीच में, डी इसके बीच में, ऐसे करके ऑर्डर दिया है, ये भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग मोर और लेस इजी है, 15 में से ज्यादा नहीं तो आप 13 क्वेश्चन तो आराम से 12 से 13 बना लोगे, ठीक है, 15 में से 15 भी बना सकते हो। अब देखो बात करते हैं मेरे दोस्त किसकी, मेन चीज की, दैट इज एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो देखो जगत एंड कशिश रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, द स्पीड ऑफ जगत इज 1 राउंड पर आवर एंड स्पीड ऑफ कशिश इज दिस, दे स्टार्टेड 11:55 एट द सेम पॉइंट एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन। तो इस सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, बेसिकली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके ही ये क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना, जिसमें सर्कुलर ट्रैक पर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इन सभी के सभी क्वेश्चंस का एक अलग से सेशन लेके प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसके आसपास सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले इन 15 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिर देखो ये 2D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड मेजरिंग 3 मीटर इन लेंथ, 4 मीटर इन ब्रेथ एंड 5 मीटर इन हाइट टू द डायगोनल ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ ऑफ दिस, है ना। क्यूब और क्यूबॉइड के डायगोनल का रेशियो आपको बताना है। क्यूबॉइड के बारे में लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, क्यूब की साइड दे रखी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है रेंट ऑफ द हाउस इंक्रीज कर दिया यहां से इतना, तो इंक्रीज इन प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेंट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो एवरेज का क्वेश्चन आ गया, आज ही मैंने क्लास में करवाया था ये सुबह, एवरेज ऑफ 13 नंबर से 33, फर्स्ट 6 नंबर एंड द लास्ट 6 नंबर से दिस एंड दिस, फाइंड द 7th नंबर। तो 7th नंबर बराबर आ जाएगा 13 इंटू 33 माइनस 25.5 इंटू 6 प्लस 40.5 इंटू 6, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 33। देखो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और डीलर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स एंड गेन्स 35%, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस।
तो मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, करेंगे इनको भी प्रैक्टिस। फिर देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1 लाख इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड एनुअल डेथ रेट आर 7% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। बर्थ रेट है 7%, डेथ रेट है 4%, तो ओवरऑल कितना आ गया? 3% ग्रोथ हो गई। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years। पहले साल 3% बढ़ेगा तो 1,03,000 हो जाएगा। दूसरे साल 3% बढ़ेगा तो 1,03,000। 1 लाख का 3% 3,000 और 3,000 का 3% हो गया आपका 90। तो 1,06,090 ये आ जाएगी पॉपुलेशन। सिंपल है। फाइंड द नॉन पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसका नॉन पॉजिटिव रूट, a इसमें 1 है, b इसमें -3 है, c इसमें -1 है। तो नॉन पॉजिटिव रूट होता है -b माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये नॉन पॉजिटिव रूट हो गया। नॉन पॉजिटिव रूट तो -b इसमें रख दो, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। -b मतलब 3 माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac प्लस का 4 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 डिवाइड बाय 2। देखिए आंसर आ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1 अपन x का होल स्क्वायर इज 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 76, 86, 96, 106, 116 प्लस डॉट करके भी कुछ दिया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आया है ना। और क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x अपॉन 8y इफ 2 की पावर x इज 1024 तो x आ गया 10, 3 की पावर y इज 729 तो y आ गया 6। तो निकाल दो वैल्यू कितनी आएगी। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 36,000 इन्वेस्टेड इन द रेशियो 4:5 इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एंड 24%। तो 36,000 को 4:5 के रेशियो में तोड़ लिया है और सिंपल इंटरेस्ट 20% रेट और 24% रेट के लिए उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है 2 साल के लिए। तो फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। बड़ा ही सिंपल है ना, आसानी से हो जाएगा। करी लो, 36,000 को 4 और 5 9, तो 36,000 को 4:5 के रेशियो में तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 16,000 और 20,000। ठीक है, 16,000 और 20,000 ये आ जाएगा 4:5 के रेशियो में। फिर इसके बाद 20% और 24% इंटरेस्ट, तो इस पे 20% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3,200 रुपए और इस पे 24% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000। 10% 4,800 रुपए आ जाएगा। तो 4,800 प्लस 3,200 कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 8,000 रुपए। अब ये कितने साल का निकाला है 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 16,000। खत्म। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे आराम से। सिंप्लीफाई है ना, 0.625 लिखा है, 1/16 होता है ये, है ना। 2.5 अपॉन 0.5 5 आ गया, आराम से आ जाएगा ये। 2 numbers are 25% and 30% more than a third number respectively। 2 numbers 25% and 30% है ज्यादा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर 25% ज्यादा है तो 125% है, सेकंड नंबर 30% ज्यादा है तो 130% है, 100% है। द रेशियो ऑफ 2 numbers, तो 2 numbers का रेशियो क्या आ जाएगा 125:130 मतलब 125:130। तो आ जाएगा 25/26। सिंपल। तो शॉपकीपर बॉट 300 बनाना सेट ₹20 पर 10 बनाना। 10 बनाना 20 रुपए के थे, ऐसे 300 बनाना खरीदे। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 600 रुपए उसने खरीद लिए। 100 बनानास गॉट स्पॉइल्ड, तो उसमें से 100 खराब हो गए तो 500 200 बनानास बच गए। और ही सोल्ड 12 डजन बनानास एट द रेट ऑफ 18 पर डजन एंड द रिमेनिंग एट ₹2 पर बनाना। तो आप लोग इनको क्या सॉल्व करके पैसे निकाल लेना, पता चल जाएगा कि 600 के मात्र में ज्यादा आ रहे हैं कि कम, तो प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। फिर देखो ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। कंटेनर कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स P1 P2 in 20 and 10 respectively। It will take dash hours to fill the container from empty state if P2 is used for half the time and P1 and P2 fill it together for the other half। मतलब अगर P2 को आधे टाइम के लिए यूज करें और P1 and P2 को साथ में यूज करें बाकी के आधे के लिए, तो फिर कितने टाइम में कंटेनर भरेगा, तो 8 घंटे में भरेगा। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए रेशियो का क्वेश्चन आ गया। 3 players XYZ compete in a cricket game। X runs compared to Y's are in a 5:3 रेशियो।
x/y है 5:3 एंड y runs compared to z follow the same ratio, y/z भी 5:3 है। तो x/y कितना आ जाएगा आपका, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 25 x/y/z 25:9 5 या 15:9 25:15:9 आ जाएगा। ठीक है, इफ देयर कंबाइंड टोटल रन 2009 तो 25 15 40 और 9 49 यूनिट दे रखा है 2009, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 49 4 बार 196 बच गए 4 41 आ जाएगा। हाउ मेनी रन है जेड स्कोर 9 इंटू 41 कितना आ जाएगा 9 एकम 9 9 चौक 36 369 रन जेड ने स्कोर किए। तो मैंने आपके साथ बैठे ही बैठे यहां पे 10 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन ये बना दिया, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा 2 3 4 5 सिंप्लीफाई आराम से हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, ये हो ही गया, ये वाला बचा है 7 नॉन पॉजिटिव कर लिया 8 ये पॉपुलेशन बता दिया 9 प्रॉफिट और डिस्काउंट हो जाएगा 10 ये तो सिंपल क्वेश्चन खत्म 11 परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल 12 क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन बस आपको एक बार पता होना चाहिए डायगोनल 13 और ये सर्कुलर ट्रैक 12 पता होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल टाइप का एप्टीट्यूड आया है, मुझे तो यही समझ में आया है ना, बड़ा ही नॉर्मल टाइप का एप्टीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जितने भी टॉपिक्स आए हैं ना इन सब के टाइप के क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आया है हिस्ट्री का, विच एक्ट अपॉइंटेड लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट ने अपॉइंट किया, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, है ना, ये क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज करेक्ट, तो मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल एज पर द फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, तो फिर से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आर्मी ऑफ अकबर एंड हेमू के बीच में लड़ाया गया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, तो इंडिया इजिप्ट की फोर्स उसको कहते हैं साइक्लोन 3, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस से, समझ गए। फिर देखो हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर केवी टाइटल इन 2025, सुनील भारती मित्तल को ये अवार्ड मिला है, तो ये फिर से करंट अफेयर्स आ गया अवार्ड्स। 10 क्वेश्चन में से 2 करंट अफेयर्स हो गए 2 हिस्ट्री हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज इन डीपीएसपी, तो आर्टिकल 39 है, डीपीएसपी का क्वेश्चन आया है पॉलिटी का। रामसर साइट्स इन इंडिया आर करेक्ट, तो रामसर साइट्स कौन सी कहां पर है ये पूछ रहा है, तो ये स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड इज एस्टिमेटेड टू ग्रोन बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2025, तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया मनी से या इकोनॉमिक्स से, मनी से रिलेटेड है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक सर्वे 2025 का क्वेश्चन है, बेसिकली आप इस टॉपिक को ध्यान रखें, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से हो गए। इन मॉडर्न इकोनॉमी हाउ डज द सेंट्रल बैंक यूज ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, तो ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हो गया, और यहां पे एक क्वेश्चन आ गया आपका ये बायोलॉजी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू डाइकोटिलेडोनस रूट्स, तो डाइकोटिलेडोनस रूट्स मतलब प्लांट बेस्ड बायोलॉजी से आया है ना। चलिए, तो ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन हो गया। तो जीके मोरलेस मतलब करंट अफेयर्स अगर बन जाए और हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटी के क्वेश्चन बना ले तो 5 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, 5 से 6 तो बन जाएंगे, इक्का दुक्का अगर तुक्का पड़ गए तो 7-8 बन जाएंगे, तो 10 में से भी 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से स्कोर हो सकते हैं इसके अंदर 10 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहां पे आपका पेपर हो गया समाप्त। तो बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स 1 2 3 है, पॉलिटी का 1 है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है 1। तो मोर और लेस लगभग नॉन टेक्निकल को देख रहे हैं तो आपको मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस 50 क्वेश्चंस को देखने के बाद। रीजनिंग आप बहुत अच्छे से करना, जो एप्टीट्यूड है उसकी प्रैक्टिस मैं और करवा दूंगा, मेरी सीरीज को फॉलो करते रहिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तीसरा रही बात इंग्लिश की, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन के अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा अगर तुक्के सही मार लिए, आपने सही प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपसे 5-6 क्वेश्चन वहां भी बन जाएंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड का बन जाएगा,
जंबल सेंटेंस का बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स के 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें आपको अब हिस्ट्री पढ़ लेना है, पॉलिटी को देखना है एक बार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह ये सारी चीजें। करंट अफेयर्स मैं आपको करवा दूंगा एग्जाम से पहले, एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स दोनों करवा दूंगा। और इसके साथ ही बाकी का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, बायोलॉजी अगर बन जाए उधर तुक्का फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही हो। इस सेशन को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, यहां तक आ गए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।